स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सिद्ध कीजिए कि करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 4 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है को सिद्ध करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम इसको सिद्ध करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमें यही सिद्ध करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि करनी में दो एक परिमेय संख्या है, फिर हम लास्ट में जाके कह देंगे कि नहीं, हमने जो माना था कि करनी में दो एक परिमेय संख्या है, हमने यह धारणा गलत मान लिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हल करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक, लिखेंगे माना करनी। ठीक है, माना करनी में दो एक परिमेय। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप लोग भी इतना लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे यहाँ पे करनी में दो। ठीक, लिखेंगे करनी में दो बराबर ए बटा बी। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे करनी में दो बराबर एक बटा बी, फिर लिखेंगे जहां। ठीक, लिखेंगे जहां ए और ठीक ए और बी सह। ठीक, लिखेंगे जहां ए और बी सह अभाज्य। ठीक, सह अभाज्य है। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं करनी में दो बराबर ए बटा बी जहां ए और बी सह अभाज्य है। यानी कि सह अभाज्य का मतलब ये हो गया कि ए जो है बी से विभाजित होगा और चाहे बी जो है ए से विभाजित होगा। ठीक, इसका मतलब यही हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दोनों। ठीक, लिखेंगे दोनों पक्षों। ठीक, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, यानी कि एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में दो का वर्ग फिर बराबर और यहाँ पे लिखेंगे यानी ए बटा बी का वर्ग। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दो का करनी का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे और देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, अगर बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके नीचे एक लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो 2 दिया इसमें क्या करेंगे, 2 से ए में भाग कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2 लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये आया है इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, और देखिए इतना मानने के बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से ए स्क्वायर जो, ठीक, ए स्क्वायर जो 2 से विभाजित है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब इसके बाद लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ए जो भी है 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से लिखेंगे ए भी। ठीक है, लिखेंगे ए भी 2 से ठीक विभाजित, लिखेंगे ए भी 2 से विभाजित है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए इतना करने के बाद सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, लिखेंगे माना ए बराबर 2 के रखने पर। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे माना ए बराबर 2 के रखने पर। ठीक है, यानी कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख देना सिंपल तरीके से समीकरण 1 में। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में रख रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 यहाँ पे जो दिया इसको उतार लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 2। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे जहाँ ए रहेगा वहाँ पे 2 के रखना है तो सिंपल तरीके से लिखेंगे बी स्क्वायर
बराबर, देखिए यहाँ पे एक की जगह लिखेंगे 2 के, तो 2 के हो जाएगा, इसका स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पे 2 कवर करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और के कवर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 4 को भाग कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद क्या करेंगे, इस 2 से इसमें भाग कर देंगे यानी कि बी स्क्वायर में, तो हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर जो, ठीक, लिखेंगे बी स्क्वायर जो 2 से विभाजित है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इतना आपको भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए बी स्क्वायर अगर हटा देंगे यहाँ पे बचेगा बी, बी भी 2 से विभाजित है, लिखेंगे बी बी, ठीक है, लिखेंगे बी भी 2 से विभाजित है। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद अब चलिए थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, उतना आप लोग लिख दीजिएगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दिए। ठीक है, आप लोग भी इतना लिख दीजिएगा। चलिए इसको पढ़ करके भी समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 2 से विभाजित हैं, परंतु हमने तो यह माना था कि ए और बी सअभाज्य हैं, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गई। तो करनी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए हम पीछे माने थे कि ए बटा बी जो है सअभाज्य, यानी कि ए और बी ये आपस में ही कटेंगे और किसी से ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ऊपर करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में, देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से ये विभाजित हो रहा है बी, और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में यहाँ पे यानी कि ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारी जो कल्पना थी वह गलत हो गई कि ए और बी सअभाज्य संख्या है। अगर यह गलत हो गया तो करनी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।